चाय हमारी बन भी नहीं पाई। वहाँ से फ़ोन आ गया विशाल का, मम्मी जल्दी से आकाश भाई को बचा ले करके। तो हम गैस को बंद करके भागे, जब तक आकाश एकदम तड़प रहा था। वो तड़प रहा था ललित जैन के घर के दरवाजे पे अपनी जान बचाने के। उनके घर घुसा भी था तो उन लोग घुसने भी नहीं दिए, उन लोग बाहर ही कर दिए। तो उसके दरवाजे में ही वो गिर पड़ गया। वहीं उसको एकदम पूरे शरीर में चाकू से गोद गोद के बेरहमी से मारे थे। पान होटल का कैमरा चेक करेंगे। राकेश तिवारी 50-60 लड़कों के साथ में सीधा अंदर घुसा था शिव मंदिर तालाब पार्क के नीचे। हमारा घर बन रहा है, उस घर में जय जय श्री नाम के नारे लगा रहा था हमारे घर के आसपास। हमने योगेश चंद्राकर को फोन लगा के बुलाया। योगेश चंद्राकर वहां मौजूद हुआ, उसने कुछ कार्यवाही नहीं किया। उसने हम आकाश शर्मा और विशाल शर्मा से कहा, अरे तुम लोग टेंशन मत लो, मैं हूँ। उसके बाद 4-5 दिन रख के 6-7 तारीख को फिर से उनके साथ यही हादसा हुआ। और राकेश तिवारी 17 तारीख शनिवार के दिन मेरे घर पे आके पूरा तोड़ फोड़ किया। मेरे बाजू वाले का ऑटो तोड़ दिया, जो पूरा वहाँ कैमरा लगा है दिखेगा। और जय जय श्री राम का नारा लगाया। हम भी तो हिंदू है, कौन सा हम मुस्लिम है जो जय जय श्री राम का नारा लगा के हमारे लड़के को ख़त्म कर दिया। भरे थाने में बोला है। तो राकेश तिवारी ने एक साहू इंस्पेक्टर को कहा, सर आज रात आकाश शर्मा का मर्डर निश्चित है। साहू सर ने बोले देख लेंगे। बोले 24 घंटे का समय है, मैं 24 घंटे के अंदर करूंगा। भरे थाने में, आप कोतवाली थाने का कैमरा चेक कर सकते हैं, मैं वहीं मौजूद थी। राखी से ठीक एक रात पहले सिटी कोतवाली दुर्ग थाना क्षेत्र अंतर्गत शिक्षक नगर में एक हत्या हो जाती है। दरअसल दो गुटों के बीच लड़ाई होती है, वाद विवाद होते हैं और वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि आकाश शर्मा की हत्या कर दी जाती है। जब वहाँ पर लड़ाई होती है, गाली गलौज होता है, बहस होता है और फिर जब आकाश शर्मा को दौड़ा कर मारा जाता है तो आसपास के मोहल्ले वाले देखते हैं। तुरंत मोहल्ले वाले 112 पे कॉल करके सूचित करते हैं पुलिस को। पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है और आकाश शर्मा को तुरंत उपचार के लिए जिला अस्पताल दुर्ग ले जाया जाता है। मगर हालत गंभीर होने की वजह से आकाश शर्मा को शंकरा अस्पताल रेफर कर दिया जाता है, जहाँ पहुँचते ही डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। अब आकाश शर्मा के परिजन जो है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि जिसने भी हत्या की है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अभी शंकराचार्य अस्पताल से जो शव है उसे दुर्ग मर्चुरी ला लिया गया है, मगर परिवार वाले पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। उनका कहना है साफ तौर पर कि जब तक जो आरोपी है वो नहीं पकड़ा जाता तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। और इसी में दूसरा पहलू ये है कि पुलिस ने 8 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। 8 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई, जो जिसकी भी संलिप्तता सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही है, उन सबके ऊपर धीरे धीरे कार्रवाई चालू। परिवार क्या कहना चाह रहा है और किस प्रकार से ये हत्या हुई, बात करते हैं। उनकी आकाश शर्मा की माता जी हमारे साथ है। आंटी जी, कल क्या हुआ था, आपको सूचना कैसे मिली? मेरे को सूचना मिली जस्ट तुरंत। हम लोग वहाँ चौक में थे, ग्रीन चौक में। हम चारों, माँ बेटा मेरी बहू, हम लोग लौट के घर पे आए। मेरी बड़ी बहू को बोले चाय बना करके, चाय बना रही थी। उतने में दोनों भाई निकले, आकाश शर्मा और विशाल शर्मा। विशाल शर्मा अपनी एक्टिवा चला रहा था और आकाश शर्मा पीछे बैठा था। चाय हमारी बन भी नहीं पाई। वहाँ से फ़ोन आ गया विशाल का, मम्मी जल्दी से आकाश भाई को बचा ले करके। तो हम गैस को बंद करके भागे, जब तक आकाश एकदम तड़प रहा था। इतना सबको फ़ोन लगाया, कोई भी नहीं आया। उसके बाद ई रिक्शा में मेरी बड़ी बहू और बड़े बेटे। कहाँ पर तड़प रहा था? आप लोग जब पहुँचे तो कहाँ पर था वो? तड़प रहा था ललित जैन के घर के दरवाजे पे अपनी जान बचाने के। उनके घर घुसा भी था तो उन लोग घुसने भी नहीं दिए, उन लोग बाहर ही कर दिए। तो उसके दरवाजे में ही वो गिर पड़ गया। वहीं उसको एकदम पूरे शरीर में चाकू से गोद गोद के बेरहमी से मारे थे। कौन मारा है और कितने लोग मारे हैं, क्या कुछ इसमें मारा है मैं सत्तू देवार है और राकेश तिवारी है और रुद्र साहू है। ये 3 लोगों ने मारा है। 3 लोग मेन हैं। और राकेश तिवारी 17 तारीख शनिवार के दिन मेरे घर पे आके पूरा तोड़ फोड़ किया। मेरे बाजू वाले का ऑटो तोड़ दिया, जो पूरा वहाँ कैमरा लगा है दिखेगा। और जय जय श्री राम का नारा लगाया। हम भी तो हिंदू है, कौन सा हम मुस्लिम है जो जय जय श्री राम का नारा लगा के हमारे लड़के को ख़त्म कर दिया। भरे थाने में बोला है कि मैं 24 घंटे के अंदर आकाश शर्मा का मर्डर करूँगा। तो एक साहू सर थे, उन्होंने बोला कि हाँ चलो देखते हैं क्या है, ऐसा बोल के साहू सर टाल दिए। लेकिन राकेश तिवारी को कुछ भी नहीं बोला गया। अब बोलते हैं एक बार विशाल शर्मा जेल आ जाए, वो भी अब ऊपर ही जाएगा, बोले इस दुनिया में नहीं रहेगा, ऐसा हमको धमकी दिया जा रहा है। क्योंकि उनके भाई भी विशाल भी साथ में मौजूद थे, आकाश के साथ में, तो उन्होंने क्या बताया कि लड़ाई शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई? कुछ भी लड़ाई शुरुआत नहीं हुई। जैसे गाड़ी से जा रहे थे तो लोग, बहुत सारे लोग को देखे 3 लोग समझ गए कि हमको मारने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि पहले से प्लानिंग करके अचानक से आए हैं मारने के लिए? जी, हमारी लड़ाई मेरे आकाश शर्मा को, जिसका मर्डर हुआ है,
25 नवंबर 2022 को हाफ मर्डर किए थे, जिसका केस चल रहा था। वो केस ख़त्म हुआ है 31 जुलाई 2024 को। उनको हुई है 5 साल की सज़ा। तो उसी दिन से 40-50 लड़के राकेश तिवारी लेके आ रहा था। राकेश तिवारी से लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है। जो किसको सजा हुई थी, वो शख्स का नाम कौन है? राकेश नरेश साहू और कालू, जो राज धुमाल का मालिक है, राज धुमाल चलाता है। उसके घर के बहुत से लोगों को ग्रुप मिला के सबको 5-5 साल की सजा हुई है। उसी का 31 तारीख के बाद से डेली हमारे घर पे हमले हो रहे थे। हम डेली थाने जाते थे, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। केस हार गए इसीलिए उसका बदला हाँ हाँ, इसलिए वो जेल से भी फोन करके लड़के को भेजा। राकेश आकाश क्या करता था? क्योंकि जो कोतवाली थाने में देखा जाए तो आकाश की तस्वीर लगी निगरानी बदमाश में, तो वो भी गुंडा बदमाशी लड़ाई झगड़ा करता था। कुछ नहीं सर, यहाँ हम इंदिरा मार्केट के लाइन में पूछ लेना, कृष्णा भेल का ठेला लगाता था। और जिस दिन से जेल गया है उस तारीख से अब तारीख तक मेरा ठेला बंद था। नहीं तो यहाँ पे गुपचुप का ठेला इंदिरा मार्केट कुआं चौक पे लगता था और वही आकाश शर्मा खड़े रहता था। पूरे पुलिस वालों को मालूम है कि आकाश शर्मा यहाँ खड़े रह के गुपचुप बेचता था करके। विशाल शर्मा की धर्मपत्नी भी हमारे साथ मौजूद है। आपको क्या पता चला और विशाल अभी कहाँ है, क्या बोल रहे हैं? विशाल शर्मा को हमने भगा दिए सर, क्योंकि उनको धमकी मिली है आज सुबह कि जैसे आकाश का मर्डर कर दिए वैसे हम तेरे को बोल रहे, तू एक बार जेल आ जा। हम तेरे धमकी दी है? राकेश तिवारी द्वारा। किसी को बोल के भिजवाया, फोन किया, क्या किया, कैसे? किसी को बोल के भिजवाया है राकेश द्वारा। अच्छा हाँ, राकेश का विशाल का एक बार उसको जेल भेज दो। झूठे रिपोर्ट में राकेश तिवारी ने बोला है कि मैं विशाल शर्मा का मर्डर कराऊंगा। दोनों भाई की जोड़ी थी, दोनों भाई अगर खत्म हो जाएंगे तो हमारे लिए शांति हो जाएगी। ये घटना है 31/7/2024 को, जिस दिन नरेश साहू के परिवार को सजा पड़ी थी। उसमें नरेश साहू, उसका भाई तुले साहू की बीवी रानी साहू, जो कि बजरंग दल में जुड़ी हुई है, जिसका अफेयर राकेश तिवारी के साथ में है। उस राकेश तिवारी ने भरे थाने में 31/7 को बोला था कि मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तुले जा रहा है तो भी, रानी को। आज हमारा बोलना यह है कि राकेश तिवारी के साथ हमारी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं थी। 2 अगस्त के दिन आप लुचकी चौक पान होटल का कैमरा चेक करेंगे, राकेश तिवारी 50-60 लड़कों के साथ में सीधा अंदर घुसा था शिव मंदिर तालाब पार्क के नीचे। हमारा घर बन रहा है, उस घर में जय जय श्री नाम के नारे लगा रहा था हमारे घर के आसपास। हमने योगेश चंद्राकर को फोन लगा के बुलाया, योगेश चंद्राकर वहां मौजूद हुआ। उसने कुछ कार्यवाही नहीं किया। उसने हम आकाश शर्मा और विशाल शर्मा से कहा, अरे तुम लोग टेंशन मत लो, मैं हूँ। उसके बाद 4-5 दिन रख के 6-7 तारीख को फिर से उनके साथ यही हादसा हुआ। और 17 तारीख रात को, जिस दिन आकाश शर्मा की आंख में इन्फेक्शन था, उस रात हम घर में थे और आकाश शर्मा को 11:03 पे फिर से राकेश तिवारी ने घर में हमला कराया। राकेश तिवारी द्वारा हमले में हम लोग अस्पताल थाना पहुंचे, कोतवाली थाने में 11:40 पे। वहां साहू परिवार की रानी और गायत्री और सुनीता, ये तीनों जन मौजूद थे और उनकी लड़कियां मौजूद थी। उनका आरोप था कि विशाल शर्मा और आकाश शर्मा हमें गाली गलौज कर रहे हैं, जबकि वो वहां मौजूद नहीं थे। जिला अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। आकाश शर्मा की आंख नहीं खुल रही थी, उनको इन्फेक्शन हो गया था। वहां पे राकेश तिवारी और एक लड़का था, उसने मुझे और मेरी जेठानी को देख के बहुत से लड़कों को फोन करके बुलाया। वहां पे बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। ये भीड़ इकट्ठा होने के बाद साहू परिवार की रिपोर्ट लिखी गई। हम बाहर में बैठे थे जब साहू परिवार रिपोर्ट लिखा तो राकेश तिवारी ने एक साहू इंस्पेक्टर को कहा, सर आज रात आकाश शर्मा का मर्डर निश्चित है। साहू सर ने बोले देख लेंगे, बोले 24 घंटे का समय है, मैं 24 घंटे के अंदर करूंगा। भरे थाने में, आप कोतवाली थाने का कैमरा चेक कर सकते हैं, मैं वहीं मौजूद थी, चेयर में बैठी थी। मैंने रिपोर्ट लिख के 12:03 पे दी। मैं रिपोर्ट लिखाने अंदर गई, रिपोर्ट लिखा के बाहर आई हूँ। उतने में राकेश तिवारी फिर दोबारा हमारे घर में पहुंच गया और इतनी तोड़फोड़ कर दिया कि बाजू वाले विक्की खान का ऑटो तोड़ दिया, पूरा चकनाचूर कर दिया। और उस तरफ बाजू में एक और घर है, उनका भी सामान नुकसान कर दिया। उसके बाद हम दोपहर में 1:30 बजे, कल दोपहर 1:30 बजे हम लोग रिपोर्ट लिखाने गए। रिपोर्ट में योगेश चंद्राकर ने हमें थाने से भगा दिया और बोला कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखूंगा सर। उसके बाद शाम में 6 बजे से हम 7 बजे तक ग्रीन चौक में बैठे थे, रतन जी से मिलने गए थे। रतन जी द्वारा हमने उनको पूरी बातचीत बताई। रतन जी द्वारा हमें किसी का नंबर मिला, जिन्होंने हमें कहा रायपुर के अध्यक्ष हैं बजरंग दल वाले, हम आपकी सुनेंगे और कार्यवाही करेंगे, मैं आपको थोड़ी देर में फ़ोन कर रहा हूँ। हम सब लोग, मैं, मेरी जेठानी, मेरी सास, मेरा पति और मेरे जेठ आकाश शर्मा, हम पाँचों अपनी गाड़ी से घर में पहुँचे। घर पहुँच के हम लोग चाय चढ़ाए हैं और वो दोनों निकले हैं, ले मम्मी हम आ रहे हैं बोल के। उन लोग लुचकी पारा कैसे अंदर बस घुसे हैं मान होटल से, वहीं शिव मंदिर में लड़के लोग ने घेर लिए।
वहाँ से उन लोग पैदल पैदल भागते गए हैं। विशाल शर्मा की एक्टिवा जो जगदीश धोबी के सामने गार्डन के पास गिर गई थी लड़कों के हमला करने से, विशाल शर्मा को एक तरफ बहुत गंभीर चोट आई है और आकाश शर्मा को दौड़ाया और ललित जैन के घर में मार दिए। तो ये परिवार है जो पूरी कहानी बता रहा है किस प्रकार से सारी चीजें हुई है। सत्तू देवार, राकेश तिवारी, रुद्र साहू और रानी, ये चारों जब तक अंदर नहीं होंगे सर हमें किसी से कोई मतलब नहीं, इन चारों पे कार्रवाई करेंगे तभी हम आकाश शर्मा की डेड बॉडी को लेके जाएंगे। जब हम वहाँ सजा सुनाया गया उन लोग को 5-5 साल के, इसमें उस टाइम भी मेरे लड़कों को मारने के लिए 30-40 लड़के आए थे, तो यशवंत सारथी साहब ने कोतवाली से फोर्स मंगा के हमको सुरक्षित कोतवाली के बाहर उतारा था। हमको तुरंत बाहर, हमारी जान बचा के हमको बाहर निकाला था। पुलिस भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में, क्योंकि पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं रिपोर्ट ना लिखने के, राकेश तिवारी पर आरोप लग रहे हैं, क्या कुछ चीज़ें सत्य है क्या नहीं, ये तो जांच के बाद पता चलेगी। पुलिस से भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया तो चर्चा के दौरान उन्होंने कई सारे तथ्यों का खुलासा किया, जिसमें साफ तौर पर बताया है कि जो कल रात को वारदात हुई उसमें 8 आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए हैं उसके आधार पर उन पर कार्रवाई की जा रही है और बाकी जो लोग हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दो, जो आकाश शर्मा जिसकी कल हत्या हुई है उसके खिलाफ 10 से भी ज़्यादा मामले दर्ज हैं, जिसमें मारपीट से लेकर 307 तक के मामले दर्ज है और हाल ही में 3 जुलाई को भी मारपीट का मामला एक दर्ज हुआ है आकाश शर्मा के खिलाफ और वो दुर्ग सिटी कोतवाली का आदतन बदमाश है, आदतन गुंडा बदमाश की सूची में उसका नाम शामिल है। और इस प्रकार के गैंग वॉर, जिससे गैंग वॉर के तहत लड़ाई शुरू हुई है, ये 2022 से इनकी लड़ाई चल रही है दोनों गैंगों के बीच में और इस लड़ाई का जो खात्मा है वो अब हुआ है और परिवार वाले कह रहे हैं कि आकाश के भाई को भी मारने का प्रयास किया जा सकता है, जिसको लेकर आकाश के भाई को यहाँ से भगा दिया गया है, यहाँ से छुपा दिया गया है और सीधा सीधा जो नाम आ रहा है राकेश तिवारी, और पुलिस कह रही है कि राकेश तिवारी की अब तक जाँच में कोई संलिप्तता नहीं पाई गई है। तो राकेश तिवारी की संलिप्तता अगर होगी किसी प्रकार के सीसीटीवी में या कॉल रिकॉर्ड में या कॉल डिटेल में राकेश तिवारी का नाम सामने आएगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और जो भी इसमें शामिल पाया जा रहा है उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, मगर अभी तक पुलिस के हिसाब से राकेश तिवारी का नाम कहीं भी स्पष्ट नहीं हुआ है। मगर परिवार वाले साफ तौर पर राकेश तिवारी पर आरोप लगा रहे हैं कि उसकी संलिप्तता थी, उसी के ही मार्गदर्शन में ये सारी चीज़ें हुई। अब इस मामले में क्या कुछ खुलासा होगा, क्या कुछ चीज़ें होंगी, क्या जो राकेश तिवारी उसका नाम इसमें आता है या नहीं आता है, पुलिस पर भी कई आरोप लग रहे हैं, यह सारे आरोप सच हैं या गलत, ये देखने वाली बात रहेगी। बन रही है हमारे साथ, धन्यवाद।